नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हमारी खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मानसून की, क्योंकि मानसून के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और जुलाई के महीने में मानसून में शानदार रिकवरी आई है। जून में जिस तरह से चिंता मानसून को लेकर दिख रही थी, वो तमाम चिंता अब गायब होती हुई दिख रही है और अब मानसून का डेफिसिट 2% पर आ गया है। यानी जुलाई के आखिर में करीब 11% का डेफिसिट था, जो अब घट के 2% पे आ गया। यानी जुलाई के शुरुआती 4 दिन में देश के ज़्यादातर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। इस बारिश के बाद क्या अब खरीफ की बुआई रफ्तार पकड़ेगी, महंगाई पर लगाम लगेगी? इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं विजय सरदाना, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं जीपी शर्मा, स्कैमेट के वीपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मानसून ने किस तरह से रफ्तार पकड़ी है और किस तरह से डेफिसिट मानसून का कम हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हालात है वो काफ़ी बेहतर हुए। 2% ज़्यादा बारिश थी 28 जून तक, जो अब बढ़ के 16% पर आ गई है। यानी अब सामान्य के मुकाबले 16% ज़्यादा बारिश है उत्तर पश्चिम में। इसके अलावा अगर मध्य भारत की बात करें तो 23% का डेफिसिट था 28 जून तक, अब महज 3% का डेफिसिट रह गया है। हालांकि अगले 4 दिन में वहां पर सेंट्रल इंडिया में और भारी बारिश की उम्मीद है, तो ये डेफिसिट भी कम होने की पूरी संभावना दिख रही है। दक्षिण भारत में 16% ज़्यादा बारिश थी 28 जून तक, जो अब बढ़कर 18% तक पहुंच चुकी है सामान्य के मुकाबले। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे देश में मानसून के हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। सिर्फ गुजरात को छोड़ के, सौराष्ट्र को छोड़ के पूर्वी भारत में जो डेफिसिट 26% था, वो अब घट के 20% के स्तर पर आ गया है। तो यह है मानसून का ताज़ा हाल, देश भर का किस तरह से रिकवरी आई है। ये हमने आपको बताया कि मानसून के मोर्चे पर किस तरह से चिंता अब कम होती हुई दिख रही है। और किसान भी अब खुश हो रहे हैं, क्योंकि मानसून को लेकर जिस तरह से चिंता थी वो अब कम हो रही है और बुआई यहाँ पर बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां खरीफ की बुआई बढ़ सकती है, दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिलने की उम्मीद है। और अगर हम देखें तो बम्पर मानसून से और क्या बदलाव होगा, इसी पर हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में झमझम बारिश ने किसानों की उम्मीदों को परवान चढ़ा दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मानसून की कमी अब घटकर 2% रह गई है। सोमवार को मानसून ने राजस्थान, गुजरात के ज्यादातर हिस्सों को कवर किया और इस हफ्ते उत्तर मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद है, जिससे खरीफ की फसल को फायदा मिलेगा। 2 हफ्ते पहले जहां मानसून की कमी 25% थी, वो अब घटकर 2% पर आ गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में जुलाई में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को 12.77 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं रविवार को 66% ज्यादा बारिश हुई। अच्छी बारिश की वजह से पंजाब, हरियाणा और यूपी में खरीफ की बुआई ज्यादा हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों से बुआई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। पिछले 2 सालों से सूखे की वजह से देश के करीब 91 बड़े बांधों में पानी कम हो गया था, जो अब जुलाई में रिकवर हो सकता है। अगर अच्छी बारिश हुई तो महंगाई पर लगाम लग सकती है और हो सकता है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करे। हालांकि जानकारों का कहना है कि खरीफ की फसल आने से पहले दालों के दाम में कटौती की कोई संभावना नहीं है और चने का भाव 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चला गया है। ऐसे में दालों के मोर्चे पर महंगाई में कोई कमी आने वाली नहीं है। हालांकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है, जबकि विदर्भ, मध्य प्रदेश और यूपी में अच्छी बारिश से किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद बंधी है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी मध्य प्रदेश में साधारण बारिश हो रही है। पूरे जुलाई में 107% बारिश की उम्मीद है। मृत्युंजय कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा मानसून को लेकर किस तरह से हालात यहाँ पर बदले हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल जीपी शर्मा जी आपसे, जुलाई का महीना, हालांकि आप लोगों ने पहले भी ये अनुमान लगाया था, मौसम विभाग का भी ये अनुमान था, स्कैमेट का भी ये अनुमान था कि जुलाई का महीना मानसून के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है।
और खरीफ की बुआई के लिए ये महीना काफ़ी अहम माना जाता है। अगर हम अगले 8 से 10 दिन की बात करें तो अगले 8 से 10 दिन की मानसून की रफ्तार आप क्या देख रहे हैं? मृत्युंजय, जो अगले सप्ताह जैसे आपने कहा 8 से 10 दिन तक देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी भागों में और मध्यवर्ती भागों में निश्चय ही मानसून की चाल ठीक रहेगी और स्थिति भी अच्छी रहेगी। हाँ, देश के दक्षिणी भागों में हो सकता है सामान्य से कम वर्षा हो, पर वो भाग हैं जिनमें कि पहले काफ़ी अच्छी वर्षा हो चुकी है। तो अगर आप अगले 10 दिन का आउटलुक पूछे तो विशेषकर देश के मध्यवर्ती भाग, जिसमें कि मध्य प्रदेश के विशेष काफ़ी सारे क्षेत्र आएंगे, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के साथ लगे हुए क्षेत्र जिसमें विदर्भ के और मध्य महाराष्ट्र के होंगे, उनमें अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही देश के, जैसे मैंने बताया, कि पूर्वी भागों में भी वर्षा ठीक ठीक होने का अनुमान रहेगा। जी ठीक है। विजय सरदाना, पिछले हफ्ते अगर फ्राइडे तक के आंकड़े को देखें तो जो खरीफ की बुआई है उसमें करीब 23% की गिरावट आई है, क्योंकि जून में जो मानसून की रफ्तार थी वो उतनी बेहतर नहीं थी। अब चूंकि मानसून की रफ्तार बेहतर हुई है, क्या आपको लगता है कि खरीफ की बुआई में एक जंप दिखेगा, और अगर हाँ तो कौन कौन सी ऐसी फसल होगी जहां पर ज़्यादा बुआई की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मौसम में मतलब मानसून का इंतज़ार था किसानों को भी। अब जुलाई में निश्चित रूप से एरिया बढ़ेगा, किसान जाएंगे खेतों में, कार्रवाई तेज़ी से होगी। 2 फसलों को छोड़ के बाकी सब में मुझे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिख रही है। एक तो हमें सोयाबीन पे ध्यान रखना है। ठीक है। सोयाबीन की फसल की जो प्रोग्रेस है वो बड़ी चिंता की बात है, उस पर ज़रा ज़रूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश हो रही है। और दूसरी जो फसल है वो है कॉटन की। कॉटन और सोयाबीन पे हम नज़र रखेंगे, क्योंकि इनमें शायद थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो सकती है, लेकिन बाकी सब फसलें, खासकर दालों में काफ़ी एरिया बढ़ने की उम्मीद है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें उम्मीद है। लेकिन जो सब्जियों की बात है, जो हम महंगाई की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो रिलीफ मिलेगा वो इमीडिएटली वेजिटेबल सेक्टर में मिलेगा। हाँ। और आने वाले समय में कंज्यूमर्स को उम्मीद है कि जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनके दाम कम हो सकते हैं। ठीक है। शर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, अभी 3 महीने मानसून के बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन तीनों महीनों में आप रेन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से देख रहे हैं, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट खरीफ सोइंग पर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? देखिए, जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक का है मेरे ख्याल में काफ़ी सही है, और कुछ क्षेत्रों को ही छोड़कर, जिसमें कि गुजरात विशेषकर ऐसा राज्य है जिसमें कि काफ़ी कमी है अभी भी, बाकी क्षेत्रों में लगभग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनुमान के मुताबिक है, और निश्चय ही कोई चिंता का विषय नहीं है। कुल मिलाकर, क्योंकि मानसून के 4 महीने बहुत ज़्यादा समय है, और अनुमान ऐसा है कि जो अगस्त और सितंबर के महीने होंगे वो पहले 2 महीनों जून जुलाई से हाँ। बेहतर माने जाएंगे। जुलाई और अगस्त, जैसे कि हमें पता है, मेन मानसून मंथ्स होते हैं। बहुत रेनफॉल 290 मिलीमीटर बारिश होती है जुलाई में, इसलिए, और अगस्त में भी काफ़ी सारी 270 के करीब मिलीमीटर बारिश है। इन 2 महीनों का बहुत ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़रूरी रहता है, और ऐसा कि अनुमान है। हालांकि मानसून की स्थिति कभी ऐसा नहीं होती कि पूरे महीने में ही एक साथ एक गति एक दिशा से चलती रहे, उसमें फेरबदल आता रहता है। पर कुल मिलाकर ऐसा अनुमान है कि जुलाई के पहले 15 दिनों में तो स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है। उसके बाद हो सकता है मानसून में थोड़ी सी कमी है। ठीक है शर्मा जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और हाल के दिनों में जो बारिश हुई है, जो आप कह रहे हैं कि आगे भी अभी कुछ दिनों तक अच्छे हालात रहने वाले हैं मानसून को लेकर, क्या जलाशयों के स्तर में आपको लगता है कि कुछ बड़ा सुधार होने वाला है? क्योंकि हाल में ऐसी खबरें आई थी कि वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया था, और 20% से भी ज़्यादा यहाँ पर 20% से भी कम के स्तर पर वाटर लेवल चला गया था जलाशयों में। क्या आपको लगता है कि जो अभी बारिश हो रही है, और जो आपने कहा कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होगी, इससे क्या उम्मीद की जाए, कितनी रिकवरी यहाँ पर आ सकती है वाटर लेवल में? देखिए, ज़्यादातर रिजर्वॉयर्स जैसे देश के दक्षिणी भागों में, मध्यवर्ती भागों में हैं, और इन क्षेत्रों में क्योंकि अच्छी वर्षा हो चुकी है और आगे भी अनुमान है कि अच्छी होगी, तो इसमें बहुत सारी अच्छी रिकवरी की संभावना है। हालांकि जलाशयों का स्तर, जैसे आपने बताया, 15% और किसी एक में तो 10% तक भी था। उसमें विशेषकर जो कैचमेंट एरिया है, मैं कहूँगा कि अच्छी बरसात हो रही है। पश्चिमी घाट के लगभग सभी कैचमेंट एरियाज में अच्छी वर्षा हो रही है। उसके कारण मेरा अनुमान ये है कि इनमें काफ़ी वृद्धि, और बहुत जल्दी वृद्धि और आशाजनक वृद्धि होगी, और आने वाले दिनों में
ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्थिति बनी हुई थी उसमें से हम सुधार होगा। चलिए, अगर ऐसा होता है तो जो पीने के पानी का संकट है वो बहुत हद तक दूर होगा और ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी उन क्षेत्रों के लिए जहां पर काफ़ी ज़्यादा सूखे के हालात हाल में देखने को मिले थे और वहां पर बहुत बड़ी समस्या पानी को लेकर आई थी।